बाबा पर जज ने क्लास लगा दी। दरअसल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में कथा करने जा रहे थे। उससे पहले विरोध होने लगा कि बाबा को कथा न करने दिया जाए, जैसे पटना में हो रहा था, लेकिन यहां मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने बड़ा पंडाल लगाया, हजारों समर्थक बाबा की कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन यह मसला कोर्ट में गया और कोर्ट में जज ने फटकार लगाई और यह वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये जज साहब बैठे और ये वकील है। वकील अपनी दलील दे रहे थे, कह रहे थे बाबा बागेश्वर की कथा रोकिए, आदिवासियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जज ने बुरी तरह से वकील साहब को डांटा, डपटा और फटकारा, का जेल भेज दूंगा। पहले जरा सुनिए, फिर पूरा मामला बताऊंगा। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। उस सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जज साहब का गुस्सा क्यों था, जरा आइए अब मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या था कि बाबा बागेश्वर की कथा ना होने पाए, कैसे भी बाबा बागेश्वर को रोक लिया जाए, बाबा पहुंचने ना पाए, पंडाल ना लगना पाए। देखिए जरा, हुआ यह कि बागेश्वर धाम के कथा के खिलाफ याचिका लगाई गई, रोक लो बाबा को। एमपी के बालाघाट में रामकथा पर आपत्ति जताई गई, आदिवासियों की भावना आहत होने की दलील दी गई कि बाबा कथा करेंगे तो आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। याचिका में कहा गया रामकथा से भावना आहत होती है। भादुकोटा जगह का नाम है, भादुकोटा आदिवासियों के बड़ा देव का पूजा स्थल है, बड़े देव का। यहां पर रामकथा के आयोजन का विरोध किया गया, यहां रामकथा मत करवाइए वरना आदिवासियों की आस्था आहत हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई, वकील की दलील से जज साहब बेहद नाराज हो गए। हाईकोर्ट में सुनवाई का यह वीडियो वायरल है जो मैंने आपको सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब थे और वकील के बीच बहस हुई। वकील के व्यवहार पर जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब के सवालों का वकील सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। सुनवाई के दौरान जज ने वकील को फटकारा, बागेश्वर सरकार के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वकील साहब से जज साहब ने सवाल क्या पूछे और जो सवाल पूछे उस पर वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब देखिए जरा जज साहब के सवाल।
जज साहब ने पूछा आप किसकी तरफ से आए हैं, याचिका क्या लेकर आए आप? वकील ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गोवर्धन मरावी की तरफ से मैं याचिका लाया हूं। जज ने कहा लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने मरावी को अध्यक्ष माना, इसकी जानकारी आपकी याचिका में तो है नहीं। सर्व आदिवासी समाज किसके लिए काम करता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। आप किसकी तरफ से आए? जज ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से आदिवासियों की भावना आखिर कैसे आहत होती है, मुझे बताइए। वकील ने कहा इस पर सही से जवाब नहीं दे सके वकील साहब, और जब जवाब नहीं दे सके इसे मूव कीजिए प्लीज। इस पर आप कहीं और कथा करवाने के आदेश दीजिए, वकील ने यह कहा। जज ने कहा आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कार्यक्रम कहां होगा? अगर उल्टी सीधी बहस की तो जेल भेज देंगे। किसने भेजा है यहां सारी वकालत खत्म हो जाएगी। इसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कीजिए, जज ने कहा, और इनको जेल भेजेंगे। जज साहब इतना गुस्सा हो गए, आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। वकील ने कहा इसके बाद संविधान की दलील देने की कोशिश करता है वकील। जज ने कहा पहले जो सवाल मैंने पूछा उसके जवाब दीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, पहले उन सवालों का जवाब दीजिए, फिर संविधान पर आते हैं। और यह बहस हुई, इस पर जज ने डांटा। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो जज ने ऐसे फटकारा, याचिका खारिज कर दी। और याचिका खारिज होने के बाद बाबा की कथा हुई, क्योंकि अगले दिन ही होनी थी। कथा शुरू हो गई बाबा की मध्य प्रदेश के बालाघाट में। कथा हुई, बाबा को पता चला कि मेरी कथा रुकवाने के लिए लोग कोर्ट तक गए थे। तो बाबा ने कथा के दौरान ही विरोधियों की भी जय जय की, और उनकी भी, जो कोर्ट गए थे कथा रुकवाने, उनकी भी जय।